तो उस दिन अच्छे खासी मेरी परेड हुई, वो मैं बताना नहीं चाहता। तो खैर ये समझ में आ रही। अब इसके बाहर यहाँ पर एक पाथ पेमेंट भी हो सकता है जिस पे लोग चलने वाले होंगे, या दिखा सकते हो। और यहाँ पर जब हम ऊपर चढ़ते थे, करीबन इसके आसपास यहाँ पर क्लासेस का वो विजन रहता था, बिल्डिंग ऑफ क्लासेस। और ठीक इसके यहाँ पर मेन गेट, यहाँ पर आपका पाथ पेमेंट्स, और दिस इज ऑन द अक्रॉस दी रोड, ये रोड थी यहाँ, तो जिसमें पूरा प्लेसमेंट था। और इसके ऊपर यहाँ पर कांटेदार तार लगी थी चारों तरफ दीवार के, और यहाँ पर एक पीछे एक गेट था जिसकी मैं अभी बात सुना रहा हूँ। तो ये गेट हम यहाँ पे काट करके निकाल सकते हैं, वो बात की बात है। तो फिलहाल यहाँ से वो गेट निकाला गया, इस जगह पर वो गेट था, यहीं पर लोहे का गेट, लेकिन वो हमेशा बंद रहता था ताले के साथ। ये दोनों बॉर्डर कैप से जोड़ दिए जाएंगे, और यहाँ पर बाद में जरूरत पड़ी तो गेट लगा दिया जाएगा। तो ये रास्ते का प्रोविजन हमें मिल जाता है। तो पॉइंट तो समझ में आ रही। मेन ऑप्शन इसमें जो हमें दिख रही है वो ये थी, हिंज। और अब बाद में इसी के ऊपर लगा दिया जाता है एक टेक्सचर। ये टेक्सचर की बात अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ हम शोइंग आउट कि ये दिखने में फिर कैसा लगेगा। स्टोन्स कुछ इस तरह की दीवार, बुचेस वाली। तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे पास यू का मैप, दीवार देख रहे हो बहुत बढ़िया बन गई। सर बम भी डाल दें, बम डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा आउटपुट आ जाएगा। और ये ऊपर का जो विजन है वो यहाँ से कंट्रोल में आ जाएगा, यहाँ से छोटे बड़े टाइल्स। और ये है उसके डेप्थ के टाइल्स, यानी ऊपर के डेप्थ के टाइल्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ विज़्मो का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से इसका स्केल डी स्केल करेंगे ऐसे ऊपर के सेक्शंस पर। समझ आ रहा है ना, ये ऊपर का सेक्शन आप देखो बहुत बढ़िया आउटपुट हमें मिल जाएगा। और रेंडर करके एक बार इस दीवार के कॉर्नर पर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। स्पेस में चली गई। खंडर बनाने हो तो इससे बड़े आसानी से बन जाएंगे। और नीचे का एक ग्राउंड लेवल बेस्ट बनाना है। नीचे का ग्राउंड बनाने के लिए प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। वेट अ मिनट, ग्राउंड, ये ग्राउंड है। दिस ग्राउंड वुड बी बाय वाइट फ्लोर। इनको सबको सिलेक्ट करके ग्राउंड लेवल बेस पर ऊपर कर देंगे यहाँ, और कैमरा का फॉल लगा देंगे कुछ यहाँ पर, ये गेट के पास। और इसमें हम एक छोटा सा काम और जोड़ देंगे। Now see what exactly it looks now. तो बाहर का एनवायरनमेंट इसमें जोड़ दिया गया। तो ये प्रोसेस तो समझ में आया पूरा क्लियर। बाद में कैमरा में मैं लगा करके इसे चेंज कर दिया। अब एक छोटा सा काम और दिखाएंगे आज का पॉली का ही और आगे, ताकि समझ में आ जाए फाइनल टच क्या है। नेक्स्ट पॉइंट,
शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी निकाल दी गई है। किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉली में कर दिया गया कन्वर्ट और दूसरे के साथ इसे कर दिया गया अटैच। F4। नेक्स्ट, पॉलीगॉन के अंदर हमें एक ऑप्शन यहां पर मिलता है टेसलेशन। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज उसका एक और अच्छा व्यू भी बता देंगे। एक तो मैंने बताया था स्लाइस का इस्तेमाल। पॉली के अंदर एक और नई चीज है क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस मींस हियर यूजर कैन स्लाइस बाय एनी एंगुलर विजन्स विदाउट एनी सिलेक्शन फ्रॉम एंड देन टू। जैसे अब इसमें से क्विक स्लाइस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, रीजन यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बनाई। तो पहले क्या करो, सिलेक्शन बना लो यहाँ पर, देन क्विक स्लाइस फ्रॉम टू। दिख रहा है राइट, बीच में एक लाइन, क्लिक। एक यहाँ लगा दो क्विक स्लाइस, यहाँ और यहाँ इसके बीच में, तो देखो कितने स्लाइस बन गए क्रॉसिंग में, अपनी मर्जी के हिसाब से। तो जिसके थ्रू नाउ द यूजर कैन नाउ डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर कंटेंट्स इन देयर कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स में। ये क्विक स्लाइस का काम होगा। Quick slice means it's giving you the right angles as what you desire. Next is a tessellation. Tessellation will do one small change here. It's giving you two ways, tessellations by face or the edge. Default is taken up that as face. Face means every chord letters. एक के चार बनेंगे, फिर चार के अंदर चार बनेंगे, एक एक के अंदर। See. मल्टी सेक्शंस। ये किस पर्पस के लिए लिया जाता है, इसका एक एग्जांपल आई एम शोइंग आउट नाउ। देखें, मैं ड्रॉ वन स्मॉल बॉक्स। F3, F4, convert them this into a poly. Select all the side polys. Use now the tessellate. Tessellate by edge. ठीक है, राइट, क्लियर हो गया? बस। Now select this all polygons here. एक ऊपर छोड़ करके, एक नीचे, यहाँ पर इतना छोड़ करके, that way. Make it under the selection. Now zoom this. अब समझ में आ गया ये क्या चीज है? This would be a building. Inset. इंसेट बाय पॉलीगॉन। बाय पॉलीगॉन में क्या होगा, हर एक की विंडो बन जाएगी। और जूम कर जाओ, ट्विन टावर, यहाँ पर आपने देखा था वो टावर। नाउ यूज अप्लाई और फाइनली गो थ्रू बेवल बाय पॉलीगॉन अगेन, बाय पॉलीगॉन, कम थ्रू आउट। नाउ पुल अप इन, विंडोज बन गई, राइट, खिड़कियां निकल आई। अब खिड़कियों में एक बेवल और लगा दो हल्का सा, और इसको हल्का सा एंगुलर विजन बाहर की तरफ की वे अंदर की तरफ दे दो। से ओके। नाउ जितनी भी ये अंदर की पॉली सिलेक्शन में, इन्हें बोल दो डिटैच, और इनका नाम दे दो glasses. This would be glasses. Now outer is going to be a main frame and the inner portion is going to be a glasses. और इसे सिलेक्ट कर लो और इसका कलर डार्क ब्राउन बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दो, और अंदर के जो ग्लासेस हमने सिलेक्शन में लिए थे इन्हें ट्रांसपेरेंसी में दिखा दो, और देखो ये क्या हुआ। समझ में आ रही है चीज?
ग्लास के लिए पॉलीगॉन्स लिए थे, बाद में एक साथ कैसे सिलेक्ट किए? वही एक से सिलेक्शन नहीं रहेंगे, जो भी पॉली हमने लास्ट सिलेक्शन में लिया होगा वो सिलेक्टेड केस नहीं रहेगा। जैसे हमने क्या किया था, सिलेक्ट ओवरऑल दैट बिल्डिंग पोर्शन एरिया व्हाट वी सपोज टू कन्वर्ट इनटू विंडो, राइट। पहले हमने सारा उतना एरिया सिलेक्शन में ले लिया, उसे इंसर्ट के थ्रू जैसे हमने बॉर्डर में कन्वर्ट किया तो अंदर के पॉली अपने आप सिलेक्शन में थे, वो पहले से सिलेक्शन में थे। फिर उसके बाद आपने कलर भी तो चेंज किया ना ऊपर वाले पॉली से? हाँ, उससे मैंने क्या किया, उसे डिटैच कर दिया है, ग्लासेस को अलग कर दिया, बिल्डिंग को अलग कर दिया, दो पार्ट में है। ये देखो, ये बिल्डिंग अलग कर दी गई और ग्लासेस अलग कर दिए गए। या दूसरा काम ऐसा कर सकते थे, मान लो अगर उसे डिटैच नहीं करना चाहते थे तो क्या करते, आईडी डाल देते। तो आईडी का प्रोसेस अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में। अब ठीक इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बनेंगे इसके फ्लोर्स, इसके अंदर के बनेंगे फ्लोर्स। तो फ्लोर्स बनते ही वो हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो आज फिलहाल इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इसमें